सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं पे विश्वास करती हूँ आज सब परमेश्वर जीवित हुजूरी में अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे और भले चंगे होंगे। परमेश्वर की आत्मा में आप बढ़े रहे होंगे। आमीन। और आप परमेश्वर के वचनों की आज्ञाओं को उसकी व्यवस्था पर चल रहे होंगे। मैं प्रिय आए हम आज को वचन पढ़ेंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन में बहुत ऐसे ब्लेसिंग्स को पाओगे और ब्लेस्ड होगे। इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सेनाओं के युवा, हे परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ यीशु राजा, जब मैं आपका वचन शेयर करने जा रही हूँ परमेश्वर, तो होने पर परमेश्वर पिता ये वचन लोग जीवन में काम को करने पाए, क्योंकि आपका वचन कभी भी खाली हाथ जो बोया जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता। यशायाह 55 के 11 में लिखा है, खुदावन परमेश्वर, जब मैं वचन को शेयर करती हूँ आपको रूह मुझ में से होकर बोलने पाए। पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए, क्योंकि बेस्ट टीचर आप हमारे लिए हो, मेरे लिए हो। ये वचन के द्वारा लोगों को बहुत ऐसे ब्लेसिंग्स हो पाए परमेश्वर, लोग जीवन को छू जाए खुदावन, उनका जीवन सेम न रहे खुदावन परमेश्वर पिता, उनका जीवन बदला जाए यीशु मसीह के नाम से खुदावन। खुदा परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देते से नाव की हो परमेश्वर, हर एक बातों में आदम महिमा जलाल आपको दे। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। मैं प्रियो आए हम आज के वचन पढ़ेंगे। मत्ती 1:6 में पढ़ेंगे प्रियो। अगर हम टॉपिक देखें तो दान के विषय में बात की परमेश्वर ने। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। आमीन। सच में प्रियो परमेश्वर का वचन है, कह रहे सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ न भी फल ना पाओगे। सच है प्रियो, आजकल लोग क्या करते हैं प्रियो, वो आपके धर्म को इतना बोलते हैं कि हम इतने धर्मी हैं, हम उनको दे देंगे तो हम धर्मी बन जाएंगे, हम कोई राशन दे देंगे तो धर्मी बन जाएंगे, हम जीवन में ऐसा काम कर देंगे तो हम धर्मी बन जाएंगे। वो क्या करते हैं प्रियो, आजकल में देखकर सोशल मीडिया में अक्सर लोग कुछ पैसे दे के भी उसको वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, गरीबों को राशन दे के उसे अपलोड कर देते हैं। क्यों? वो दिखाने के लिए, ताकि हमको ज्यादा व्यूज मिले और ज्यादा लोग इसे लाइक करे। वो क्या करते हैं प्रियो, धर्म के काम दिखाने के कर रहे हैं कि हम धर्मी हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, इनके साथ तो हम धर्मी बन गए, हम धर्म के काम अच्छे काम कर रहे हैं हम। मैं प्रियो इसी विषय में बताना चाहूंगी, परमेश्वर भी, हम भी हो सकता है प्रियो, हमारा भी जीवन ऐसा हो सकता है कि हम भी अपने वो कभी कभी इतने धर्मी ठहरा देते हैं। आपने देखा होगा अक्सर प्रियो, कुछ विश्वासी भी ऐसे है कि हम ऐसा काम करेंगे तो लोग मेरे को धर्मी जानेंगे। कुछ अपने आप को ऐसे दिखा देते हैं, हम एकदम धर्मी है, एकदम धर्मी है, बहुत धर्मी हम इतना दिखाते हैं। फिर हाँ, जब परमेश्वर के दास कहते हैं, ओ जोर से हालेलुया बोलते, आमीन कहते हैं, लेकिन आप उनके काम देख सकते हो क्या होते हो। वचन हो नहीं पढ़ते हैं, वो प्रार्थनाएं नहीं करते हैं परमेश्वर से। परमेश्वर क्या कहे, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो परमेश्वर से कुछ भी प्रतिफल को आप नहीं पा सकते। मित्रों, आपका मकसद क्या होता है कि आप जो धर्म के काम करते हैं, क्या वो अपने परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, या मनुष्यों के प्रशंसा, अपने आप की तारीफ पाने के लिए, अपने आप को धर्मी बनाने के लिए, अपने दिखाने के लिए लोगों को आप उसका काम करते हैं। मित्रों, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जब हम परमेश्वर पिता के लिए कुछ भी अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं, कुछ परमेश्वर करना चाहते हैं, तो यहोवा परमेश्वर भी हमारे साथ होते हैं। मैं फिर बताना चाहूंगी, मैं 3 दिन की फास्टिंग रखा था मैं फिर, बुधवार से फ्राइडे तक के। तो मैंने दर्शन में क्या देखा, 2 दिन तक तो मैंने रहा, मैं फिर 3 बजे तक मैं थी, 3 बजे तक मेरे को रहना था। तो 2 दिन तक तो मैंने अच्छे से रहा है फिर, 4 बजे तक हो गया यहाँ तक, क्योंकि थर्सडे को मेरे स्पिरिचुअल फादर का सरमन आता है, मैं वो देखी।
तो उसमें 4 बज गए, फिर पहले दिन में फिर 4 बज गए, लेकिन तीसरे दिन में 3 बजे तक ही रही। और मैं देखा है ब्रो, जब मैं फ्राइडे को तीसरे दिन के में जब उठी मैं फिर सुबह तो 5 बजे जब मैं प्रेयर करने के लिए उठी थी, तो मैं देखा वचन पढ़ी थी और प्रार्थना में पेट में इतने दर्द होने शुरू हो गए थे। पेट, क्योंकि मैं 2 दिन से अच्छे से खाई भी नहीं थी, क्योंकि फास्टिंग पे हम जान सकते हैं कि आप कैसे रहते हैं परमेश्वर में। आपको अपना जीवन पूरी तरह से अर्पण कर जाता है, परमेश्वर समर्पित कर जाता है। तो फिर फ्राइडे को जब 5 बजे उठी तो मेरा पेट में इतना दर्द होना शुरू, मुझे ऐसा लगा कि मैं आज तीसरे दिन का फास्टिंग पूरा ही नहीं कर पाऊंगी। हे परमेश्वर, मैंने आपको कहा है, और फिर मैंने अपने से नहीं रखा। जब मैं प्रार्थना में बैठी थी तो परमेश्वर ने कहा तुझे 3 दिन का फास्टिंग रखना है। तो वही ठीक है परमेश्वर, मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं रखूं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे कहा मैं नहीं रहती हुआ परमेश्वर। फिर परमेश्वर को जबरदस्ती फोर्सफुल परमेश्वर ने मुझे फास्टिंग को रखा है प्रो। फिर मैंने मन बना लिया, हाँ परमेश्वर आपने कहा है हुआ परमेश्वर, तो मैं ज़रूर 3 दिन का फास्टिंग ही रखूंगी। और मैं 3 दिन का फास्टिंग रही। तो जब तीसरा दिन हुआ, 5 बजे प्रार्थना करने उठी, पेट में इतने दर्द, इतने जलन, आप जानते खाली पेट में क्या होता है। तो उसके बाद इतने दर्द है परमेश्वर, मैंने कहा है परमेश्वर हो गया, लगता है आज मैं तीसरे दिन का फास्टिंग पूरा ही नहीं कर पाऊंगी। अभी तो 5 ही बजे परमेश्वर, सुबह के मेरे को 3-4 बजे तक रहना फास्टिंग में, कैसे रहूँ हुआ परमेश्वर। तो फिर कैसे भी करके मैंने कन्विंस के, मुझे उस दिन इतना कठिन लगा था कि परमेश्वर में लगते मैं रह ही नहीं पाऊंगी, 3 दिन का फास्टिंग पूरा नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर जब मैं वचन पढ़ी, मैंने कहा हे परमेश्वर, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन आपके वचन से क्या होता है वो तृप्त हो जाता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, तो आपके वचन से जीवित रहता है। हे परमेश्वर, भले ही मेरा पेट जल रहा हुआ, लेकिन आत्मा का फल तो मैं खा रही हूँ, आत्मा का जीवन तो मैं ले रही हूँ आपका वचन। भले शरीर में का भोजन नहीं ले पाई, लेकिन आपका भोजन, आत्मिक भोजन तो ले पा रही हूँ परमेश्वर। मैं वचन को पढ़ी उसी फिर मैं सो गई। तो मैंने दर्शन में क्या देखा है प्रो, मैं देख लूँ जहाँ मैं अभी रहती हूँ वहीं पर देखो मेरे परमेश्वर ने कैसा, जब परमेश्वर के लिए मैं जीवन अर्पण कर देते प्रो, समर्पित कर देते, परमेश्वर भी आपका पूरा 100% क्या, वो हजारों लाखों % परमेश्वर आपका साथ देंगे तैयार है। जब आप उसकी योजना को, उसकी इच्छा को पूरी करना चाहते हो, तो परमेश्वर सदैव, जैसे मैंने आपको पिछले में बताया कि परमेश्वर शैडो के समान आपकी छाया बन के वो आपके साथ चलते हैं। आमीन। तो फिर मैं देखा दर्शन में, मैं जब सोई वचन पढ़ के प्रार्थना करके, तो मैं देखा कि जैसे परमेश्वर इस्राएलियों को 40 वर्ष जब परमेश्वर को ले जाए थे, मिस्र इस्राएलियों को परमेश्वर दूध और मधु की धारा, वहाँ दूध और मधु की शहर में, तो क्या परमेश्वर को क्या खिलाते थे मित्रों, मन्ना से परमेश्वर को तृप्त करते, तो आसमान से उनके लिए बरसा करके। जंगल में कहाँ किसको खाने के लिए मिल रहा है प्रो, परमेश्वर उनके लिए मन्ना बरसा के देते थे, वाइट कलर का मन्ना, और उसका स्वाद धनिया के पूरे के समान होता था। तो फिर मैंने देखा दर्शन में, जब मैं सोई, मैं देखा कि परमेश्वर उस समय तकलीफ को जाने थे कि मेरे पर क्या बीतता है, मेरे पर क्या हो रहा था मेरे साथ। लेकिन मैं ठान लिया कि परमेश्वर कुछ भी हो जाए मैं आपका फास्टिंग पूरा करके रहूंगी। मैंने दर्शन में देखा है प्रभु, जब मैं सोई और परमेश्वर हमने आसमान से मेरे लिए भी मन्ना बरसा रहे हैं, वही सेम मन्ना जो परमेश्वर इस्राएलियों के लिए बरसा रहे थे प्रभु। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब मैंने ड्रीम में मम्मी अपने पेरेंट्स को बता रही हूँ, सिस्टर्स को बता रही हूँ, मम्मी बहन जल्दी आओ बाहर, परमेश्वर मन्ना बरसा रही, हमको उसे खाना है करके। तो मैं सबको बोला, मैं सबको एक एक मन्ना दिया खाने के लिए। मैं जब बाहर में थी तो मैं पूरा आसमान से आके सब पड़ोसी वाले भी उसे देख के हैरान हो गए कि क्या बरस रहा है सफेद सफेद, वो हैरान हो गए प्रो। लेकिन मैं जानती थी कि क्यों, हम तो जानते हैं परमेश्वर, वो मन्ना था परमेश्वर का। तो मैं जब उसे खाया मेरे प्रो, मैंने अपने पेट भर के उसके दर्शन में उसे पेट भर के मैंने खा लिया आत्मा में। और मैंने फिर जब उसके बाद आइसक्रीम भी उससे बरस रहा था, वो भी मैंने खा लिया। लेकिन देखिए शैतान भी कैसा काम करता हो, परमेश्वर ने फिर उसमें एक बलून ऊपर से आ रहा था जिसे ब्लास्ट ऐसे कुछ
परमेश्वर मुझसे मैंने वो आवाज सुना, ये बलून को तू अपने पास बिल्कुल ही मत रखना, क्योंकि ये बलून में अगर तेरे पास ही ब्लास्ट हो सकता है। 3 चीज बरसा है प्रो। सबसे पहले जब फिर मैंने सुबह उठा है प्रो, जब मैंने देखा तो मैंने ऐसा लगा कि कहाँ वो पेट का दर्द, कहाँ वो जलन पेट में। जब मैंने वो मन्ना खाया आत्मा में, अपने दर्शन में, तो मैंने देखा मैं प्रो सुबह उठकर ऐसा लगा कि मेरा पेट पूरा तरह से भरा भरा, ऐसा लगा कि मैंने कुछ खा लिया है, ऐसा लगा कि मैंने शरीर में कुछ को खा लिया है। और मैं उस दिन प्रो हमने फास्ट को पूरा कर पाई प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। ऐसे ही मेरे परमेश्वर पिता, अगर आप अपने परमेश्वर युवा के लिए कुछ ठान लेते हो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर भी आपके पूरी तरह से आपका साथ देते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं। क्या आप फास्ट रख रहे इतना, तो क्या आप अपने सामर्थ्य से रख रहे? नहीं प्रो, यहोवा का फजल काफी है, वो जो मुझे सामर्थ देता है। फिलिप्पियों 4:13 में अगर पढ़े तो लिखा है उसमें सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप देखें वचन में कहते हैं यहोवा आपका, पौलुस के विषय में, हे परमेश्वर, जब उसने कहा हे परमेश्वर आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, क्योंकि आपकी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध हो जाती है। मैं निर्बल हो गई थी फिर उस दिन, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया, बल दिया। क्यों? क्योंकि मैंने ठान लिया है परमेश्वर में से पूरा, मैं तोड़ नहीं सकती परमेश्वर, क्योंकि आपने मुझे 3 दिन की फास्टिंग पे में रहने को कहा है, मैं रहूंगी, वो मैं पूरा करूंगी। तो फिर ऐसे मेरे परमेश्वर पिता ने मुझे उस भोजन से, वो स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया है प्रभु। अब वो बलून का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी, परमेश्वर मुझे क्या समझाया उसका मतलब। परमेश्वर मुझे उसका मतलब समझाया है प्रभु, जब आप परमेश्वर कुछ ठान लेते हो करने के लिए, तो शैतान भी आपके पीछे लग जाते उस चीज को तोड़वाने के लिए, उस चीज से आपको पीछे हटाने के लिए। जब आप उसके बात को नहीं मानोगे, जब परमेश्वर की बात, जो परमेश्वर ने आपको कहा वो आप करोगे, तो परमेश्वर भी आपको बचाने के लिए आपके सामने खड़े हो जाते, ढाल बनकर, झिलम पहनकर। आमीन। मेरे परमेश्वर ने उस दिन मुझे ऐसा सामर्थ्य दिया प्रभु। शैतान ने बहुत कोशिश किया कि फास्टिंग तोड़ दे, वो बलून के समान आया था ब्लास्ट करने के लिए, कि मेरा मेरा फास्टिंग को ब्लास्ट कर दे। लेकिन क्या हुआ प्रभु? हार गया, क्योंकि पहले से ही हारा हुआ है। परमेश्वर का तुम जयवंत से बढ़कर तुम विजयी हो, पहले से तुम जय पा चुके हो। तो हम क्या, हम पहले जय पा चुके हैं। उसी प्रभु परमेश्वर ने ऐसे मुझे परमेश्वर ने अभी अद्भुत तरीके से मुझे दर्शन देख के मुझे भोजन से तृप्त किया था, आत्मिक भोजन से। और जब मैं सुबह उठा है प्रो, तो क्या हुआ, मैं अपने पेट को ऐसा लगा कि मैंने कुछ खा लिया। हालांकि मैंने कुछ भी खाना वाना कुछ भी नहीं खाया था। वो आत्मिक भोजन मैंने जो दर्शन में देखा, वो मन्ना जो परमेश्वर सालों के बरसाया करते थे, वही मन्ना को मैंने अपने दर्शन में खा लिया था। उस दर्शन में, उस सपने में मैंने खाया था प्रो। मैं एक बार बताना चाहूंगी, जो मेरी स्पीचर फाजी के जब टेस्ट में दे रहे थे, जब उन्होंने 3, 4 या 5 मीटिंग की, तो अपने आप को एकदम थका हुआ महसूस कर रहे थे मेरे प्रो। तो वो कहते हैं परमेश्वर मैं तो थक चुका हूँ, मैं क्या करूँ, मैंने मैंने बॉडी में पूरी तरह थक चुका हूँ, मैं कैसे आपकी, अभी तो बहुत कम है परमेश्वर, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो फिर जब वो सोए, तो क्या हुआ, परमेश्वर कह रहे उनका नाम लेके, अंकुर उठ जाओ तो जिम कर। वो सपने में जिम कर रहे थे, फिर वो सपनों में जिम कर रहे हैं वो। और जब वो उठे तो देखा उन्होंने एक नया स्ट्रेंथ को, एक नई सामर्थ को, एक नए बल को। और आप देख सकते हैं वो आज तक परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी वफादारी के रियल मैन ऑफ गॉड है। ऐसे परमेश्वर आपको दर्शन में आ करके आपके सामर्थ देते हैं, बल देते हो। फिर आप सुबह जब उठते हो तो सच में उस सामर्थ बल को, उस भोजन को आप तृप्त होते हो, और सच में देखते हो कि हाँ परमेश्वर ने आपके साथ दिया है, वो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम को किया है। हालांकि वो हुआ है आपके दर्शन में, आपके ड्रीम में, लेकिन वो आपको रियल लाइफ में होना शुरू हो जाता है प्रो। थैंक यू जीसस। इसलिए प्रो बोलना चाहूंगी, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए मैं काम ना करो। यहाँ परमेश्वर दान के विषय में बात किया कि जब हम कुछ भी अगर दान करें, जरूरी पे परमेश्वर ऑफरिंग के बारे में बात करें। हम हो सकते हम आज भी हम
क्रिश्चियंस बहुत से लोगों की मदद को करते हैं, चैरिटी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं प्रो जो दिखाने के लिए करते हैं, हाँ हमने भी इतना चैरिटी किया, हमने भी इतना दान दिया, हमने ऐसा परमेश्वर को इतना दिया, मैंने परमेश्वर को इतना दिया, मैंने ये गरीबों की मदद इतना ऐसा किया। हमको ऐसा नहीं करना। परमेश्वर क्या कहते हैं, परंतु जब तू दान करे तेरा दाहिना हाथ करता है उसे बायां हाथ ना जानने पाए। अगर ये दाहिना हाथ से आप दान के तो इसको भी पता नहीं होना चाहिए इस वाले हाथ क्योंकि आप दान कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए या परमेश्वर के लोगों के लिए या परमेश्वर के काम के लिए। हमको दिखाने के लिए नहीं, आपको सावधान होने की बहुत जरूरत है। अगर आप दिखाने के लिए ऐसा दान कर रहे हैं, अगर आप दिखाने के धर्म के काम कर रहे हैं तो आप परमेश्वर पिता से आपने उस जगह पर अपना फल पा लिया, लेकिन आप स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल को नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि आप दिखाने का काम कर रहे हैं, धर्म के काम को आप दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा देने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए फिर जो भी आप करते हो उसे गुप्त में रखिए, गुप्त में कीजिए। लोग आपको क्या कुछ समय को प्रशंसा कर सकते हैं आपकी, लेकिन परमेश्वर जब आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका आदर करते हैं, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। वो मनुष्य आपको आदर नहीं दे सकते जो परमेश्वर आपको आदर दे सकते हैं। वो आपका छोटा सा बीज, वो हो सकता है आपके पास पैसे नहीं है परमेश्वर के राज्य को बोना, वो 10 रुपए भी परमेश्वर के राज्य के लिए अगर वफादारी से बोल रहे हैं तो 10 रुपए परमेश्वर के राज्य 10 करोड़ के बराबर है। वो 2 दमड़ी जब स्त्री बो के गई तो सब लोगों ने क्या कहा, अपने बढ़ती में से दिया, लेकिन घटती में से सारा कुछ जो उसके पास था बो दिया। परमेश्वर क्या कहते हैं वहां पर, यीशु मसीह की से अपने घटती में से सबसे ज्यादा को बोया है। वहां परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा की। इसलिए जब अपनी घटती में जब परमेश्वर के बीज को बोते हो फिर तो परमेश्वर वो फदाई मन परमेश्वर आपकी प्रशंसा करते हैं। वो आपको एक दिन ऐसा ऊंचा उठाएंगे कि लोग हैरान हो जाएंगे, लोग चौंक जाएंगे कि कैसे परमेश्वर के जीवन में काम कर रहे हैं। मैं भी अन्य विषय बताना चाहूंगी। हम भी जब बीज बोना शुरू किया फिर आज हमारी फैमिली के कुछ लोग गायब हो चुके हैं। जो लोग वही कहते थे कि घर में कुछ भी नहीं है, कुछ सामान नहीं है, आज वही लोग टोटली गायब हो चुके हैं। फेक लोग थे वो। रियल लोग क्या आपके दुख के समय आपका साथ देंगे, वो आपको खुशी के समय आपका साथ देंगे, लेकिन फेक लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए, वो सिर्फ आपको तोज गिरना दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाने के लिए आते हैं। लेकिन जब परमेश्वर एक दिन आपको ऊंचा करते हैं वही लोग फेक वो गायब हो जाते हैं। वो फिर वो जब आपके घर में कुछ नहीं था तो दिखाने आए थे, लेकिन आपके घर सब कुछ हो गया तो वो कभी दिखाने नहीं आएंगे क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया। वो उस चीज से जलन हो गया उसको कि परमेश्वर को इतना ब्लेस कर दिया। आज तो देखा हमने जलन के कारण ही लोग एक दूसरे पर क्या ब्लैक मैजिक करते हैं। जलन, सिर्फ जलन। परमेश्वर इसको इतना सारा कैसे दे दिया, कैसे इतना बढ़ रहा है, कैसे इतना पैसा आ गया, कैसे ये कार ले लिया, कैसे इसने घर ले लिया। ये जलन के वजह से ही अक्सर लोग ऐसा काम करते हैं। तो मेरे परमेश्वर पिता कभी ऐसा हमको नहीं सिखाते हैं। प्रो अगर तुम दूसरों को आशीष होते देख लो तो तुम परमेश्वर को धन्यवाद दोगे क्योंकि एक दिन परमेश्वर भी तुमको इतना ब्लेस करेंगे। भले धर्मियों के पास कुछ ना हो मित्रों, लेकिन अगर पापियों के पास परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं, तुम पापियों के पास अगर कुछ भी चीज है तो उसके कारण तुम मत कूड़ना अपने मन में क्योंकि उसके पास परमेश्वर नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप धर्मी के पास आपके पास कुछ भी नहीं है तो परमेश्वर आपके सदैव साथ है, सच्चे लोग के साथ सदैव साथ है वो। थैंक यू जीसस। जैसे प्रो मैं बताना चाहूंगी, वो एक क्या था, सामरिक अपने को क्या इतना आपको धर्मी ठहरा रहता है प्रो। हे परमेश्वर देख मैं तो इतना दान देता हूँ, हे परमेश्वर देख मैं तो ऐसे व्यभिचार में नहीं करता हूँ, हे परमेश्वर देख जो वहाँ पे गरीब था फिर उसको नीचा दिखा रहा था, हे परमेश्वर देख मैं तो इसके जैसे अधर्म का काम नहीं करता हूँ, मैं तो इसके जैसे पापी नहीं हूँ परमेश्वर, मैं तो तेरे को हर समय दान चढ़ाता हूँ। वो क्या हो गया उसका में प्रो, उसने धर्म का काम दिखाने के लिए कर दिया। वो क्या उसको अपने स्वर्गीय पिता से कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन वहां परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं, वहां पर जब पापी कहता है हे परमेश्वर मैं तो इस लायक में कि मैं स्वर्ग की ओर मैं सर उठा सकूं, वो वचन मैं यहाँ लिख दूंगी। फिर तो उसने कहा मुझे माफ कर परमेश्वर, मुझे ग्रहण कर, उसने बस इतना ही कहा।
उसने गरीब गरीब नहीं कहा हे परमेश्वर दे मैं इस अमीर के समान मैं ऐसा धनी हूँ, ऐसा नहीं कहा। उसने पापों की क्षमा को मांगा। और परमेश्वर वहाँ क्या कहते हैं, यही सबसे ज्यादा धर्मी ठहरता है वहाँ। इसलिए प्रियो, हमको कभी भी वहाँ पर क्या अपने आप को धर्म के काम को दिखाने के लिए नहीं करना है। तुम चैरिटी कर रहे हो, गुप्त में कीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको फोन में दिखाने के लिए। अक्सर पास्टर्स, मैन ऑफ गॉड को हम देखा, कुछ कुछ ऐसे जरूरी इंपॉर्टेंट है वही बस दिखाती है, नहीं कि हर समय जब चैरिटी करें तो हर चीज को वीडियो में डालते हैं और फोन में डाल रहे हैं। नहीं प्रो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज को भी डालते हैं, हर चीज को दिखाने के लिए वो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं वचन, अगर हम धर्म के काम दिखाने करेंगे तो परमेश्वर को भी प्रतिफल नहीं पाएंगे। और किसी पासवानों का मकसद भी नहीं रहता है प्रियो कि हमको, भले उनका मकसद है कि हम कुछ करें लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या होता है, एक दिन ब्लेस करते हैं। हमें परमेश्वर प्रतिफल पाने का हम नहीं कर रहे, हम बस लोगों की मदद कर रहे हैं। परमेश्वर एक दिन को नवाजते हैं पुरस्कार के समान। तो पे बोलना चाहूंगी, आप कभी भी अपने धर्म के काम को दिखाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप ये हाथ से, दाहिने हाथ से आप चैरिटी करें, आपके बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। ये दाहिने हाथ से आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोल रहे हैं, आपके बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे दूर ही ना बजवा, जैसे कपटीय सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखते तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर को यहाँ बताएगा हमें दान को, हमने चैरिटी को गुप्त रखना है। मेरे प्रो, दिखाने का काम नहीं करना हमको। धर्म का काम करो लेकिन दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए कीजिए। आपका दिल जानता है कि आप किस हालत से बोल रहे हैं, आपका दिल जो किस हालत से मदद कर रहे हैं। अब बताइए मत किसी को, आप परमेश्वर से देखते हैं। आमीन। थैंक यू, मैं मास्टर। पवित्र है सेनाओं का यहोवा, पवित्र है, पवित्र है तू, पवित्र पवित्र है तू, पवित्र पवित्र है सेनाओं का यहोवा, पवित्र है, पवित्र है। आइए फिर आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। धन्यवाद 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 सेनाओं की हुआ। हे परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों के तले आती हूँ। सेनाओं के परमेश्वर, जब इस वचन को मैंने शेयर किया खुदावन, लोग आपके लोगों के जीवन में खुदावन, तो होने पर ऐसा के जीवन में फल लाने वाला होगा, बन सके और ये वचन को मान सके, आपकी आज्ञाओं को, आपकी व्यवस्थाओं को मान सके। सेनाओं के परमेश्वर, सचमुच परमेश्वर, इनके काम धर्म के दिखाने वाले नहीं परंतु गुप्त होने चाहिए परमेश्वर पिता। ये हर एक चीज में सावधान होने पाए परमेश्वर। मैं आप सब बीज बोरे तब भी परमेश्वर, चाहे वो आपके लोगों की मदद करे तब भी, चाहे वो चैरिटी करे तब भी परमेश्वर वो गुप्त में रहे खुदावन। आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। धन्यवाद देते हैं सेनाओं के परमेश्वर, आपका हर एक बातों में आप लोग जीवन में काम कीजिए यीशु मसीह। थैंक यू जी, इस सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर की, सचमुच आपने हमें जीवित रखा है, हमें सुरक्षित रखा, हमने लोगों को सुरक्षित रखा, ब्लेस रखा है खुदावन, और आपने परमेश्वर पिता को सेहतमंद हेल्दी रखा। आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस के हैं, आप हमें प्रार्थनाओं को सदैव सुनते हो परमेश्वर पिता। हमें प्रार्थनाओं को आप जवाब सदैव देते हो परमेश्वर का धन्यवाद। एक एक लोग को ब्लेस करते हो परमेश्वर के नाम से खुदावन। मैं विश्वास और वचन लोग जब जाएगा तो बहुत ऐसे ब्लेस्ड को ब्लेसिंग्स होंगे, खुद ब्लेस होंगे यीशु मसीह। आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के नाम से, इस प्रार्थना को मांगती हूँ फादर। थैंक यू माय मास्टर, यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आप सबका प्रिय, लव और बेस्ट, और फिर से मिलेंगे परमेश्वर जीवित हुजूरी में, आमीन।